द्वितीय वर्ष वाणिज्य के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड मैनेजमेंट प्रबंध की परिभाषा एवं विशेषताएं डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर प्रभात शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। भिन्न भिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर प्रबंध को अलग अलग रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। समय के साथ साथ दृष्टिकोण में परिवर्तन होता चला गया और उसी के अनुरूप प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध को परिभाषित करने का प्रयास किया। मैरी पार्कर फॉलेट की परिभाषा को जब हम देखते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि वो केवल लोगों को कार्य करने के लिए उन लोगों से कार्य लेना ही प्रबंध मानती हैं। उन्होंने प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रबंध लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। केवल व्यक्तियों से कार्य लेना ही प्रबंध है। लेकिन हैरोल्ड कुर्ट्ज़ ने इसे और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान किया और उन्होंने प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा, औपचारिक रूप से संगठित लोगों के समूहों के साथ तथा उनके माध्यम से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। उन्होंने फॉलेट की परिभाषा में थोड़ा सुधार करते हुए ये कहा, संगठित लोगों के समूहों के साथ उनके माध्यम से कार्य करवाना और उन लोगों के साथ मिलकर कार्य करना ये प्रबंध है। प्रबंध को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया हेनरी F.W. टेलर ने। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में F.W. टेलर को माना जाता है। टेलर ने प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाता है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यह जानना कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके बाद में सर्वोत्तम यानी श्रेष्ठतम विधि और मितव्ययितापूर्ण कम लागत वाले तरीके से हम कार्य को करें तो उसे प्रबंध F.W. टेलर मानते हैं। लॉरेंस एप्ले एक अलग दृष्टिकोण प्रबंध के बारे में रखते हैं। उनका मानना है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। वे व्यक्तियों को इतना सक्षम बना देना चाहते हैं, विकास कर देते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों को अर्थात नियोजन से लेकर नियंत्रण तक के कार्यों को पूर्ण करे। तो उनका मत है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। स्टेनले वेन्स निर्णयन को प्रधानता देते हुए प्रबंध को परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्रीडिटरमिन्ड गोल्स। स्टेनले वेन्स लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णयन और नियंत्रण को महत्वपूर्ण मानते हैं। कुर्ट्ज़ और वीरिस ने प्रबंध की परिभाषा एक अलग दृष्टिकोण से दी है। उन्होंने कहा कि प्रबंध किसी वातावरण के निर्माण एवं अनुरक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक समूह में कार्य करते हुए निर्धारित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ
designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups accomplished efficiently selected aims. कून्स और वेरिस एक वातावरण बनाने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया को ही प्रबंधन कहते हैं, ताकि व्यक्ति उसमें जो उस वातावरण में है वो है सही और श्रेष्ठ तरीके से कार्य कर सके। हेनरी फ्योल ने प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रबंध करने का आशय पूर्वानुमान करना एवं योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध को कार्यों के आधार पर विभिन्न विभागों में बांटा, उनको संयोजित किया और उसके आधार पर यह परिभाषा प्रदान की। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने बताया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड इट्स कंट्रोल। यह उन्होंने प्रबंध की डेफिनेशन दी। तो हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल प्रबंध को परिभाषित करते हुए अलग अलग कार्यों को बताते हैं और उन कार्यों को व्यवस्थित करने को ही प्रबंध मानते हैं। थिराफ, क्ले कैंप एवं रेडिंग कहते हैं, प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण के द्वारा संस्था के संसाधनों, मानवीय एवं आर्थिक दोनों तरह के आवंटन की प्रक्रिया है, ताकि ग्राहकों के इच्छित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया में कार्य का निष्पादन प्रतिदिन परिवर्तनशील व्यावसायिक वातावरण में संगठन के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस inputs, human and economic resources, by planning, organizing, directing and controlling for the purpose of producing goods and services desired by its customer, so that organization objectives are accomplished in the process. Work is performed with and organization personnel is an over चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कुछ परिभाषाएं अलग अलग दृष्टिकोण से प्रबंध की दी गई थीं। यदि हम इन परिभाषाओं का गहनतापूर्वक अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं